हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा भी इंटरनेट एक ऐसी बात हो गई है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। पूरे देश में ऐसे कई सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ये सेवाएं हम तक पहुंचाते हैं। आज आप तक में हमारे साथ भी किरण पड़ते जी है जो यही सेवा हम तक पहुंचाने वाले हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप तक में आपका स्वागत है। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये प्लान आपका है क्या? मल्टीक्राफ्ट डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यह एक क्लास ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए इंटरनेट देने के लिए क्लास ए आईएसपी लाइसेंस रखती है और इसी लाइसेंस के ज़रिए हम इंटरनेट की सर्विसेज जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए देना चाहते हैं। और इसी मकसद से हम लोग केबल ऑपरेटर्स के साथ जुड़ रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया के जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनको हम ये सर्विसेज उनके माध्यम से सारे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा रहे हैं। इसी सर्विसेज के ज़रिए हम केबल ऑपरेटर्स को एक व्यवसाय का एक मौका भी दे रहे हैं, जिसके ज़रिए केबल ऑपरेटर अपने केबल टीवी बिजनेस के साथ साथ इंटरनेट सर्विसेज देके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। ओके सर, आपका कहना है कि केबल ऑपरेटर आपके साथ जुड़े, तो केबल ऑपरेटर के लिए क्या फ़ायदा है आपके इसमें? उनका प्रॉफिट रेशो कैसे रहेगा आपके इसमें? केबल ऑपरेटर आज किसी और सर्विसेज के इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मल्टीकाम पहली कंपनी है जो इनको साथ ये दे रही है, पर अभी जो सर्विसेज देने का उनका जो पैटर्न है वो एक तरीके से रेवेन्यू शेयरिंग में है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको नहीं मिलता। हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको, उसमें उनको एक बेस प्लान हम देते हैं और उस बेस प्लान के ऊपर वो अपने प्राइस ये करके मतलब ऐड करके अपने एरिया के लिए अपने पैकेजेस बना सकते हैं और जो भी उसका जो एडिशनल ये है वो प्रॉफिट उनके लिए अवेलेबल हो जाता है और वो सर्विसेज अपने एरिया में दे सकते हैं। सर, हम सब जानते हैं कि पूरे देश भर में इंटरनेट की सेवा बहुत लोग हैं जो सब तक पहुंचाते हैं, तो आपके प्लान में ऐसा क्या खास है जो लोग आपकी सेवा को यूज़ करना चाहेंगे? देखिए मैडम, अभी कैसा है कि इंटरनेट सर्विसेज अभी जो केबल ऑपरेटर्स देते हैं वो एक लिमिटेड बैंडविड्थ के जरिए देते हैं। मतलब मैं अगर बात कहूँ थोड़ा बहुत टेक्निकल, तो 45 Mbps की बैंडविड्थ एक केबल ऑपरेटर लेता है और उसके वो अपने एरिया में इंटरनेट सर्विसेज की शुरुआत करता है। हमने जो प्लान्स बनाए हुए हैं उसमें डे 1 से हम उनको 100 Mbps का प्लान देते हैं और उसकी जो मंथली जो आउटगो है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 Mbps के आधे प्राइस में, यानी कि जो प्राइस उसको आज देना पड़ रहा है उससे आधे प्राइस में उसे अप्रॉक्सीमेटली डबल इंटरनेट बैंडविड्थ मिलती है। तो जो उसके जो पैकेजेस है, जो उसके प्लान्स है, वो औरों के मुकाबले बहुत एग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जब जो हाई स्पीड बन जाते हैं, जिसके ज़रिए वो कंपटीशन में अपने आप को एक लेवल पे स्टैंड कर सकता है। आपकी एक ईयरली और मासिक ऐसी योजनाएं हैं, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? ईयरली पैकेज में हमने एक ऐसी स्कीम बनाई हुई है कि उनको किसी भी तरीके से बाद में कोई पैसा नहीं देना है और जो पैकेजेस आज की तारीख में वो मंथली में जो देते हैं, जो पैसा वो मंथली देते हैं, उससे आधे से भी कम रेट में उनको ईयरली सेवाएं मिलती है। बट यहाँ तक ये लिमिट नहीं है, उसमें एक स्कीम इस तरीके से हो जाती है कि अगर ईयरली में वो लेता है तो अगर महीने के पहले साल के पहले कुछ महीने में जब उसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं तो उसका जो मंथली जो पे आउट जाता था, जो मंथली उसकी पेमेंट जाती थी, उसको वो अब सेव करके उसका जो रेवेन्यू उसका जो पहले महीने से चला जाता था उसको वो सेव करके आगे चल के अपने जब सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ेगा तभी वो यूज़ कर सकता है। उसके वजह से उसको एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि जब उसके पास नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कम है तब उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है पे आउट का। ये उसको बेनिफिट मिलता है जो उसको अदरवाइज मंथली पेमेंट्स में नहीं मिलता। मंथली पेमेंट में उसको एक फिक्स अमाउंट हर महीना देना ही देना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो पहले महीने में दूसरे महीने में अगर सिर्फ 5,000 10,000 रुपये का रेवेन्यू भी जनरेट करेगा तो उसको वो उतना ही पेमेंट उसका एडजस्ट हो जाएगा
और बाकी सारी जो है उसकी तरह से अगले महीने के लिए उसकी प्रोविजनिंग हो जाएगी और ये पूरा साल भर चलेगा। तो उसके लिए एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि जब उसके पास नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं तब उसका पे आउट ज़्यादा जाता है। जब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कम है तो उसको ज़्यादा कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। ये उसके लिए एक बहुत फ़ायदे वाली बात है। ओके, अगर आपके साथ में अगर ये ऑपरेटर जुड़ जाए तो उनका नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए आप क्या सहायता करेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली अगर ऑपरेटर हमारे साथ जुड़ जाता है तो वो सिर्फ इंटरनेट बेचने के लिए हमारे साथ नहीं जुड़ता, हम उसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी के साथ प्रोविजनिंग करते हैं। यानी कि अगर वो FTTH करना चाहता है, यानी अपने नेटवर्क को फाइबर टू द होम करना चाहता है, तो उसके लिए लगने वाली उसको तकनीकी सुविधा सारी हम देते हैं। उसको जो हार्डवेयर चाहिए, उसको जो मैन पावर चाहिए, उसको जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, उसको जो बैकएंड की टीम का सपोर्ट चाहिए, वो सारा उसके लिए अवेलेबल है। यानी कि हम सिर्फ उसके साथ इंटरनेट बेचने के लिए नहीं जुड़ रहे, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम उसको हेल्प कर रहे हैं, ताकि वो आगे आने वाले समय में जो वैल्यू एडेड सर्विसेज आएगी, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आएगी, जो उस नेटवर्क के जरिए उसको देना चाहिए केबल ऑपरेटर को, उसके लिए उसको एडवांटेज मिलता है। तो उसका नेटवर्क उसके एरिया में उसको स्ट्रांग बनाने का हमारा भी एक फ़ायदा है कि हमें वो एक पार्टनर मिल जाता है जो उस एरिया के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। ओके सर, अभी जो है, अभी अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सी ऐसी कंपनीज होंगी जो आपके अपोजिट में या फिर आपके कंपटीशन में रहेंगी, तो उन कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए केबल ऑपरेटर के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो जो छोटे छोटे केबल ऑपरेटर्स है वो अपने एरिया में जो प्लान्स चलाते हैं वो एक बहुत लिमिटेड प्लान्स है, यानी कि 1 MB 2 MB, जबकि आज दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि अभी 10 Mbps 20 Mbps 50 Mbps के ब्रॉडबैंड पैकेजेस आ चुके हैं। अब वो कंपटीशन में इतने बड़े पैकेजेस के साथ कैसे कॉम्पीट करेगा? उसका कंपटीशन आज अगर बड़े प्लेयर्स के साथ है, अगर उसको उस कंपटीशन में ये मुकाबला करना है तो सबसे बड़ा चीज़ है कि उसके पास उस लेवल के बड़े प्लान्स होने चाहिए। हमारे इस स्कीम का मतलब ही यही है कि वो बड़े प्लान्स पे डे 1 से शुरू कर सकता है। यानी कि आज वो जो केबल ऑपरेटर 2 4 10 Mbps के पैकेजेस दे रहा था, उसी को हम एम्पावर कर रहे हैं कि वो बड़े बड़े लेवल के 50-100 Mbps तक के ब्रॉडबैंड पैकेजेस को मार्केट में लॉन्च कर सकता है डे 1 से। और उसके लिए उसको कोई बड़ी कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ी बैंडविड्थ की उसको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उसको फैसिलिटी देते हैं कि वो अपने प्लान्स को धीरे धीरे बढ़ा सकता है। अगर केबल ऑपरेटर आपसे जुड़ जाए तो उनको मासिक भुगतान कितना करना पड़ेगा आपको? एक बार ये अगर ईयरली पैकेजेस में आता है तो उसको मासिक भुगतान कुछ भी नहीं है। यानी कि वो ईयरली पैकेजेस में एक तरीके से अपने बैंक अकाउंट में उतने पैसे जमा करके रखने जैसी हम उसको फैसिलिटी देते हैं। यानी कि जो भी पैसा उसने दिया हुआ है, चाहे वो 2 लाख का प्लान हो, 2.5 लाख का प्लान हो, या 5 लाख का हो, या 7 लाख का हो, या 11 लाख का हो, ये किसी भी पैकेज में जब वो आता है, जो ये आ जाता है, तो उसको ये एडवांटेज मिलता है कि उसके एक बैंक अकाउंट में उतने पैसे जैसे जमा है, उसी तरीके से डेबिट कार्ड के जैसा वो काम करता है। जितना वो कंज्यूम करेगा, जितने वो ब्रॉडबैंड पैकेजेस आगे वो बेच रहा है, उतने ही ब्रॉडबैंड का भुगतान उसको करना है। और वो भी भुगतान उसने ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसमें से सिर्फ वो डेबिट होते जाएगा, यानी कि माइनस होते जाएगा। उसको कोई मंथली पेमेंट और करने की जरूरत नहीं है। सर, इंटरनेट बैंडविड्थ और पियरिंग, ये दोनों में क्या फ़र्क है? एक्चुअली इंटरनेट बैंडविड्थ और पेयरिंग के बारे में आजकल बहुत कुछ ज़्यादा बातें हो रही है, बट इंटरनेट बैंडविड्थ और पेयरिंग अगर थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, बट मैं फिर भी थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूँ इसको। इंटरनेट बैंडविड्थ में सबसे बड़ा ये है कि इंटरनेशनल जो भी कंटेंट्स है, जो भी बैंडविड्थ है, वो डायरेक्ट आपके यहाँ तक पीसी तक पहुँचाने के लिए इंटरनेट बैंडविड्थ लगती है। बट जैसे कि गूगल हो गया या बाकी के जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो इस बैंडविड्थ के अलावा अपने सर्वर्स को ISP के सर्वर्स के साथ जोड़ना चाहते हैं, ताकि उनके जो कंटेंट्स है, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल के लिए जो यूट्यूब हो गया, वो अगर देखना चाहे कोई कस्टमर, तो उसको इंटरनेट के जरिए आने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट गूगल के अपने सर्वर्स के साथ पैच करेगा, अपने आप को पैच करेगा। इसी पैचिंग को हम पेयरिंग कहते हैं। हालांकि इससे हुआ क्या है कि जो यूट्यूब के कंटेंट्स हो गए या गूगल के कोई भी कंटेंट हो गए, वो इंटरनेट बैंडविड्थ के थ्रू अगर थोड़ा सा डिले होता है या थोड़ा सा लेटेंसी बढ़ जाता है, तो वो एडवांटेज वहाँ पर मिल जाता है ये ISP को, कि जो पेयरिंग की वजह से वो काफ़ी फास्ट खुलता है, काफ़ी तेज़ी से वो पेज खुल सकता है
और उसमें बफरिंग वगैरह होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये पेयरिंग और इंटरनेट में थोड़ा थोड़ा फर्क है अगर मैं कहूँ तो, लेकिन इसमें पेयरिंग की वजह से आपको इंटरनेट बैंडविड्थ अगर कम करने की अगर ये है इच्छा है तो वो जरूरी नहीं है। पेयरिंग एक अलग है और बैंडविड्थ एक अलग चीज़ है, दोनों का अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। यानी कि जो इंटरनेट यूज़र है वो कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं करता कि बेसिकली मैं सिर्फ पेयरिंग यूज़ करूंगा या मैं सिर्फ इंटरनेट बैंडविड्थ यूज़ करूंगा, तो उसके लिए दोनों अवेलेबल होने चाहिए, दोनों इक्वल लेवल पे अवेलेबल होने चाहिए। सर हमेशा सब लोग ऐसे बताते हैं कि हम ये स्पीड से ये सेवा देंगे या फिर अलग अलग, लेकिन होता बहुत बार अलग है। मतलब वो बोलते हैं ज़्यादा स्पीड और मिलती है कम स्पीड, तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो इसके लिए आपका क्या? स्पीड के बारे में हमेशा ये चैलेंजेस होते हैं, हमेशा ये होता है कि बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना स्पीड नहीं मिलता। अब उसके रीजंस क्या है? क्योंकि जो स्पीड के वादे किए जाते हैं वो एक लिमिटेड बैंडविड्थ में किए जाते हैं। जब एक केबल ऑपरेटर अपना यहाँ का बिजनेस लॉन्च करता है तो उसको इंटरनेट स्पीड देने के लिए उतनी कैपेसिटी में बैंडविड्थ उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन अगर उतनी कैपेसिटी में बैंडविड्थ अवेलेबल होनी चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि उतने पैसे उसको हर महीना किसी बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर को देने होते हैं, जो उसके बस की बात नहीं होती, और धीरे धीरे उसका स्पीड जो स्टार्टिंग में ज़्यादा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अब हमारे केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही उसके एंड पे जहाँ वो 45 Mbps की कंजम्पशन की बात कर रहा था, वहाँ हम 100, 200, 500 Mbps के स्पीड के हिसाब से उसको बैंडविड्थ डिलीवर कर रहे हैं। तो उसकी नीड से बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ ऑलरेडी अवेलेबल है उसके पास, तो वो कभी भी इस समस्या से नहीं जूझता कि उसके पास स्पीड कम आ रही है। ये हमारे साथ जुड़ने की वजह से, और हम भी उसके साथ एक रेवेन्यू शेयरिंग में जुड़े हुए हैं, इसी की वजह से ये स्पीड हमेशा हमें कांस्टेंट हम रख सकते हैं। आपने देखा कि किरण पड़ते जी हमारे साथ में थे और उन्होंने बताया कि वो पूरी ईमानदारी के साथ लोगों तक ये सेवा पहुंचाने के लिए तैयार है। अब आगे देखते हैं कि वो भी अपने वादों के साथ कितने खरे उतरते हैं और कितने नहीं। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।